तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने 3 सितंबर को लगातार तीसरी डिजिटल स्ट्राइक कर दी चाइनीज़ आईटी कंपनीज़ के ऊपर, जिसमें 118 चाइनीज़ ऐप्स को इंडिया में पूरी तरह से बैन कर दिया गया है, जिसमें पबजी, बाइडू और MP3 प्लेयर जैसे और 115 ऐप्स भी शामिल हैं। पर पबजी जैसे पॉपुलर बैटल रॉयल गेम के बैन होने से इंडिया में भी कई स्ट्रीमर्स और यूट्यूबर्स को बहुत नुकसान हुआ है। पर इस वीडियो में उन सब के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और उसी का आज हम इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे और एक प्रॉपर कंक्लूजन भी निकालेंगे। तो बिना किसी देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। तो इस साल मई से ही इंडिया चाइना बॉर्डर पर कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, जिसके बाद कायर चाइनीज़ PLA के सोल्जर्स ने हमारे सोल्जर्स पर धोखे से अटैक कर दिया। पर हमारे वीर जवानों ने चाइनीज़ PLA की इस चाल को पूरी तरह से नाकाम कर दिया और उन्हें बता दिया कि हमारा एक जवान उनके 10 जवानों के बराबर है और कोई कुछ भी कर ले, पर कोई भी भारत की 1 इंच ज़मीन पर भी कब्ज़ा करने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता है। और उस धोखेबाज चाइना को मज़ा चखाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने सबसे पहले 29 जून को चाइना के 59 ऐप्स पर बैन लगा दिया, जिसमें टिकटॉक, शेयर इट, लाइक और क्लैश ऑफ किंग्स जैसे पॉपुलर ऐप्स को पूरी तरह से बैन कर दिया गया। इसके बाद चाइना को चारों खाने चित करने के लिए इंडिया ने 27 जुलाई को सेकेंड डिजिटल स्ट्राइक की, जिसमें 47 चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया गया। और इसमें ज़्यादातर ऐप्स वो थे जो इससे पहले बैन किए गए ऐप्स की क्लोन्स थे। पर जो सबसे बड़ा ब्लो चाइनीज़ कंपनीज़ को पड़ा वो था 3rd डिजिटल स्ट्राइक में, जब टेंसेंट होल्डिंग्स लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनी के ऐप्स पबजी मोबाइल और पबजी लाइट, जिन्होंने इंडिया के ऐप मार्केट में तहलका मचा रखा था, उन्हें पूरी तरह हिलाकर रख दिया। इसके साथ इसमें बाइडू और एपस लॉन्चर जैसे कई और ऐप्स पर भी सेक्शन 69 ऑफ IT एक्ट के तहत बैन लगा दिया गया। और अगर अभी तक की बात करें तो अब तक पूरे 224 चाइनीज़ ऐप्स को ब्लॉक कर दिया गया है, जो कि इंडिया की संप्रभुता के लिए खतरा थे, क्योंकि इन ऐप्स के डाटाबेसेस चाइना में थे। इसलिए इन ऐप्स के यूज़र्स की पूरी डिटेल्स ये चाइनीज़ कंपनीज PLA और वहाँ की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को भी दे सकती थी। पर ये तो बस एक ही फ़ायदा बताया है मैंने। इसके अलावा क्योंकि ये ऐप्स बहुत पॉपुलर थे और कैम स्कैनर जैसे ऐप्स तो बहुत यूज़फुल भी थे, तो अब इनके ऑप्शंस की भी ज़रूरत पड़ेगी और अब इनके अल्टरनेटिव्स मेड इन इंडिया होंगे, जिससे हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा और हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहेगा। पर इन ऐप्स के बैन होने से ना जाने कितने ही यूट्यूबर्स और स्ट्रीमर्स को भी बहुत नुकसान हुआ है। इसके अलावा गेमिंग फैंस में पबजी बहुत फेमस था, पर जब से पबजी बैन हुआ है तब से वो सभी बहुत अपसेट है। पर अब उन सभी को अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार इंडियन गेमर्स के लिए लेके आ रहे हैं पबजी का अल्टरनेटिव फौजी, जो कि होने वाला है एक मल्टीप्लेयर बैटल रॉयल गेम, जिसे बनाया है एनकोर गेम्स ने। और इसमें प्लेयर्स इंडियन आर्मी की इंटीग्रिटी को भी समझेंगे और उनमें कंट्री लव की फीलिंग भी बढ़ेगी। और इसे अक्षय कुमार और विशाल गोंडाल की एनकोर गेम्स मिलकर पार्टनरशिप में लॉन्च करेंगे और इससे आत्मनिर्भर भारत के मिशन को और बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि ये होगा हमारा स्वदेशी गेम। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस गेम से जितना भी नेट रेवेन्यू जनरेट होगा उसका 20% भारत के वीर ट्रस्ट को दिया जाएगा। इससे इंडियन आर्मी को और पावरफुल बनाया जाएगा। वैसे ये वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन इन सेल्फ रिलायंट इंडिया बन सकता है अगर पबजी और दूसरे गेम्स के यूज़र्स भी इस गेम की तरफ डाइवर्ट हो जाए। वैसे ये गेम इस साल अक्टूबर के एंड तक रिलीज़ हो जाएगा और ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट एप्लीकेशन मार्केट है, जहां से चाइनीज़ कंपनियां अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया करती थी। पर जब से इन्हें बैन किया गया है तब से चाइनीज़ कंपनी के साथ साथ चाइनीज़ एडमिनिस्ट्रेशन की भी कमर टूट चुकी है। इसका सबसे बड़ा प्रूफ तो ये है
कि टिकटॉक के बैन होने से इसकी पब्लिशिंग कंपनी ByteDance को अप्रॉक्सीमेटली इस साल 45,000 करोड़ इंडियन रुपीस का नुकसान होने वाला है। और एक और बड़ा फैक्ट तो ये है कि पबजी के बैन होने के 2 दिन में ही टेंसेंट को 34 बिलियन US डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। ये भी कंफर्म है कि टेंसेंट को इस साल इससे लगभग 5,000 करोड़ इंडियन रुपीस का नुकसान होने वाला है। और आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि पबजी के इंडिया में 50 मिलियन से ज़्यादा प्लेयर्स थे जो अब ख़त्म हो चुके हैं। और ये फौजी गेम की तरफ आ जाए तो सोचिए इससे हमारे इंडियन सोल्जर्स को भी कितना फ़ायदा पहुँचेगा। और ये तो बस शुरुआत है चाइना के डाउनफॉल की और इंडिया के आत्मनिर्भर बनने की। तो इस वीडियो में हमने एनालाइज़ किया कि डिजिटल स्ट्राइक से किस तरह मेड इन इंडिया इनिशिएटिव को फ़ायदा मिलेगा और किस तरह अब हमारे इंडियन गेमर्स स्वदेशी गेम फौजी को खेल के आत्मनिर्भर भारत मिशन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और देश हित के लिए बने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन को भी इनेबल कर लीजिए ताकि आपको मिले हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ।